अरे बेटा, तू बता, तू कैसी है? तू ठीक तो है ना? हाँ पापा, मैंने आपको देख लिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है मुझे आपकी कितनी याद आ रही थी? पापा, मुझे माँ की बहुत याद आती है। काश वो जिंदा होती। मेरे यहाँ बहुत चक्कर लगाया करती। एक हफ्ते में एक दफा तो आ ही जाया करती मुझे देखने। बेटा, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता कि मैं तेरी माँ का इलाज करा सकता, तो वो आज इस दुनिया में जिंदा होती। नहीं पापा, आप ऐसा मत बोलिए। आपने मेरी माँ के लिए बहुत कुछ किया है। शायद ही कोई इतना कुछ करता अपनी पत्नी के लिए जितना कि आपने किया है। बेटा, तू खुश तो है ना? अरे बहू, बोल भी कि तू खुश है या नहीं। अरे भला आपकी बेटी क्यों खुश नहीं रहेगी? मेरे 2 ही बेटे हैं और दोनों बेटों पर 2-2 रूम आ रहे हैं। और आपके, सॉरी मुझे माफ करना, पर आपके घर तो एक ही झोपड़ी है ना, उसमें एक ही रूम है। तो आपकी बेटी को तो यहाँ पर 2 रूम मिल गए, तो वो खुश क्यों नहीं रहेगी? समधन जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, पर समधन जी, खुशी घर से नहीं, घर वालों से मिलती है। समधन जी, भले ही हम लोगों को राजा महाराजाओं का महल मिल जाए, पर अगर हमारा बिहेवियर या हमारी आदत अच्छी नहीं होगी ना, तो हमें सुकून उस महल में भी नहीं मिलेगा। सुकून घर से नहीं, घर में रहने वाले लोगों से मिलता है। हाँ समधी जी, आपने ये बात तो सही बोली। आपको पता है समधन जी, भले ही मेरा घर छोटा हो, पर जो मुस्कुराहट मेरी उस झोपड़ी में मुझे अपनी बेटी के चेहरे पर देखने को मिलती थी, वो इस घर में आने के बाद मुझे देखने को नहीं मिल रही है। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। अब तो मेरा यही घर है ना। हाँ बेटा, अब तो तेरा यही घर है। बेटा, तेरा गुजारा यहाँ से होगा, हमारे घर से नहीं। इसलिए बेटा, कभी लड़ाई झगड़े भी करना तो जरा सोच समझ कर। और हाँ, तेरी माँ तो है नहीं बेटा, अपनी सास को ही अपनी माँ समझना और इनकी खूब खातिरदारी करना, खूब खिदमत करना मेरा बेटा। हाँ पापा। अरे बहू ऐसे ही खड़ी रहेगी या अपने पिता को कुछ खाने भी देगी? जी माँ जी, अभी देती हूँ। पापा, आप ये चिकन खाइए। बेटा, मैं अभी खाता हूँ। इतना बहुत सारा चिकन फ्राई कर ला कर दिया है। अगर मेरे रिश्तेदार आ जाते ना, तो ऐसे ही उड़द चावल बनाकर खिला देती, और अपने पिता के आने पर प्लेट भरकर इतने अच्छे से सर्व किया है इस लड़की ने। सारा नाश्ते का पैसा तो मैंने दिया है ना, खुद का पति तो अभी ऑफिस में है। बेटा, तू इस चिकन को रख दे। क्यों पापा? बेटा, मेरे पेट में सुबह से दर्द हो रहा था, इसको खाऊंगा तो शायद बीमार पड़ जाऊंगा, इसलिए बेटा मैं तो बस तुझे देखने के लिए आया था। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ पापा, मैं अपना ख्याल रखूंगी, और आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। न्यूरी बहू, तेरे पिता से इतना नहीं हुआ कि बेटी के घर आया हूँ तो 500 या 1000 रुपए हाथ पर भी रख दूं? मुझे ही दे जाते, अपनी बेटी को नहीं दे रहे थे तो मेरा तो हक बनता है ना। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो पता है ही कि मेरे पिता के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। क्यों, तेरे पिता के पास 34 बीघे जमीन है, उसकी खेती किसानी का पैसा नहीं आता है क्या? अरे बहुत पैसों की हो जाती है फसल, तुझे देने के लिए वो गरीब बन जाते हैं। इतनी जमीन जोत रहे हैं वो। माँ जी, मेरे भैया भी तो है ना, और उनके बच्चे भी हैं, उनका भी तो खर्चा है। अगर, चल चुप, ड्रामेबाज कहेगी, मैं तुझसे बहाने नहीं सुनना चाहती। सारा सामान लेकर अंदर जा। आज आपने इतना लेट कर दिया। क्यों, तुम्हें कहीं जाना था क्या? नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं तो बस यूं ही बोल रही हूँ। मैंने अभी खाना नहीं खाया है, मैंने सोचा दोनों साथ में खाएंगे। अरे नहीं नहीं, सर्दियाँ पड़ रही हैं, मैंने आज रेस्टोरेंट में ही खाना खा लिया था। मैंने सोचा क्या परेशान करूं गीता को, इतनी रात को उठेगी, फिर खाना गरम करेगी, फिर मुझे खिलाएगी। मैंने तो तुम्हारी परेशानी के लिए खाना रेस्टोरेंट में ही खा लिया था, पर तुम बात कर रही हो कि तुमने नहीं खाया। तुम मेरा वेट कर रही थी, पर क्यों? क्यों, मैं आपका वेट नहीं कर सकती क्या? मेरा इतना हक भी नहीं है कि मैं 1-2 घंटे आपके पास बैठकर खाना खा सकूं? हाँ, मैंने कब मना किया, पर फिलहाल तो मुझे नींद आ रही है। पर मेरी बात तो सुनो। अरे
ये तो एकदम चले गए। अब मैं अकेले बैठकर क्या ही खाना खाऊं, मैं भी नहीं खाती। बहू, ओ गीता बहू, पता नहीं इस बहू ने रात कैसा खाना बनाया था, मेरे पेट में दर्द हो ही जा रहा है। बार बार टॉयलेट जाते जाते थक चुकी हूँ मैं। जी माँ जी, क्या हुआ आपको? और ये क्या, आप चप्पल पहनकर ही बेड पर लेटे हो? अरे बहू, तुझे मेरे चप्पल नजर आ रहे हैं? मेरी तबीयत तो देख, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं मेरे मैदे में दर्द हो रहा है या पेट में, बहुत जोरों का दर्द है। और माँ जी, आप तो रात सही सोए थे, फिर अचानक? अरे मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है। माँ जी, डॉक्टर को बुलाऊं क्या? अरे डॉक्टर को बुला, ये पूछने वाली बात है क्या? या तू ये चाहती है कि बुढ़िया मर जाए? नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, अभी कॉल करती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, आप प्लीज हमारे घर पर आ जाइए। आप अपने घर का एड्रेस बताइए। जी डॉक्टर साहब, आप एम्ब्रॉयडरी वर्क की जो शॉप है ना, उसके सामने जस्ट मेरा ही घर है। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर बस आने ही वाले हैं। मेरे दोनों बेटों को बुला दे, जल्दी जल्दी बुला मेरे दोनों बेटों को। अरे ये कॉल क्यों नहीं उठा रही? हेलो हेलो सबिता भाभी, आप जल्दी आइए। अरे क्या हुआ? माँ जी की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, वो अपने दोनों बेटों को साथ देखना चाहती हैं। आप जेठ जी को भी अपने साथ ले आइए। ओह माय गॉड, मेरे पास इतना समय तो है नहीं, पर फिर भी आ जाती हूँ। ठीक है, आ जाइए। माँ जी, मैंने जेठ जी को और भाभी जी को भी कॉल कर दी है, बस आने ही वाले होंगे। पता नहीं क्या मिलाया था, रात का खाना तो बिल्कुल सही था, पर मैं कैसे कहूँ कि सही था? खाना ना ही तो मेरे पति ने खाया था और ना ही मैंने, वो होटल में खा आए थे तो मैंने गुस्से में खाया ही नहीं। माँ जी ने खाया था। अब मैं किस मुंह से बोलूं कि मैंने सही बनाया था खाना? ये तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, पर मैंने सच में सही बनाया था, पर पता नहीं कभी धोखे से। हेलो। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप तो 10 मिनट में आ गए। प्लीज आप मेरी माँ जी को चेक कीजिए ना, पता नहीं वो सुबह से मैदे में दर्द बता रही हैं और बोल रही हैं कि पेट में भी दर्द है। आखिर क्या कारण हो सकता है इसका? आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी चेक करता हूँ। आप धीरे धीरे सांस ऊपर को लीजिए। अच्छा, समझ गया। आपके पेट में भी दर्द है, पर आपके पेट में नहीं, असल में आपके मैदे में दर्द है, यानी लीवर। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, आप साइड में आकर बात कीजिए। देखो, ये आपकी सास है और आपकी माँ। तो मैं आप दोनों के ही सामने बताना चाहता हूँ कि आपकी माँ को बहुत बड़ी बीमारी लगी है। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? देखो, मुझे बहुत सालों का तजुर्बा है। तुम्हारी माँ के मैदे में दर्द यानी लीवर में दर्द इसलिए उठ रहा है। इसलिए डॉक्टर साहब बोलो। हाँ डॉक्टर साहब। देखो, बहुत अफसोस की बात है, मैं महसूस कर सकता हूँ ये दर्द केवल इसी कारण उठ रहा है क्योंकि तुम्हारी माँ के पित्ते में पथरी है। पर डॉक्टर साहब, तुम्हें कैसे पता कि मेरी माँ के पित्ते में पथरी है? देखो, ये प्रॉब्लम अक्सर बहुत ज्यादा पाई जा रही है। ये दर्द इसलिए ही उठ रहा है और ये दर्द बहुत बुरा होता है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ इस दर्द में तड़पती रहे? नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ जी को ऐसे नहीं तड़पने दूंगी। देखो, तुम्हें 2 लाख का इंतजाम करना होगा। क्या? डॉक्टर साहब, 2 लाख? पर मेरी तो 10,000 रुपए महीना सैलरी है, जो कि हमारे घर में खर्च हो ही जाते हैं। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, इतनी कम सैलरी में ये तुम कैसे कवर कर पाओगे, मैं सब समझ रहा हूँ। पर मैं अगर हॉस्पिटल का मालिक होता तो शायद फ्री में कर देता। डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत करना, मैं इंतजाम कर लूंगा। पर कैसे? चलो मैं चलता हूँ, तुम बता देना जब पैसों का इंतजाम हो जाए तो मैं ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दूंगा। ठीक है। अब क्या होगा गीता? देखो, चिंता मत करो। मैं चिंता कैसे न करूं? आखिर बात मेरी माँ की है, इसके सिवा मेरा है ही कौन? देखो, मैं समझ सकती हूँ मेरी भी माँ नहीं है,
तो क्या तुम ये चाहती हो कि मेरी माँ भी इस दुनिया से चली जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये क्यों चाहूंगी भला? एक माँ तो मेरी इस दुनिया से जा चुकी है। मैं अपनी सास जी को नहीं खोना चाहती। तो अब मैं क्या करूं? देखो, तुम जेठ जी से बात करो। अरे मैं बड़े भैया से बात कर कर भी क्या करूंगा? आज तक उन्होंने एक पाई तक नहीं दी है मुझे। माँ ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया है। देखो, माँ उनकी भी है, क्या पता उन्हें तरस आ जाए। और माँ पर भला कौन खर्च नहीं करेगा पैसा? ठीक है, मैं कॉल कर कर उन्हें बोलता हूँ। अरे बहू, क्या बताया है डॉक्टर ने? माँ जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। मैं अभी तेल गरम कर कर लाती हूँ। हाँ बेटा, सरसों का तेल गुनगुना कर कर ला और मेरे मैदे पर रगड़ ला के, शायद मुझे कुछ सुकून मिले। हाँ माँ जी, मैं अभी लाई। देख, मेरी बात को समझने की कोशिश कर गीता। मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती। और जेठानी जी, सास तो वो आपकी भी है, तो आप पैसे क्यों नहीं दे सकती? और जब इन्होंने कॉल की तो आपने क्यों रिसीव की? आपने जेठ जी को कॉल क्यों नहीं रिसीव करने दी? हाँ भाभी, आपने भैया को कॉल क्यों नहीं उठाने दी? मैं उनसे बात करता, मैं उनका जवाब भी जानता। क्या आखिर वो भी ऐसे ही बोल रहे हैं? दोनों मेरी बात को कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने मेरे पति से कांटेक्ट करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखो देखो गीता, जिसे तुम सास बोल रही हो ना, उसी ने मेरा, देखो, उन्होंने मुझे कोई वैल्यू नहीं दी। मैं उस घर की बड़ी बहू थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी पाँव की जूती बनाकर रखा। देखो, ये सब पिछली बातें हैं। सास बहू के झगड़े तो होते ही रहते हैं, पर बात उनकी जान की है। अरे मेरी शादी को 2 महीने नहीं हुए थे और मेरी सास ने मुझे अलग कर दिया था। ना ही तो पैसा दिया, ना ही कोई जेवर, और ना ही कोई अनाज का दाना, और ना ही कोई जमीन में हिस्सा। सब कुछ तुम पर है गीता। या मैं तुमसे हिसाब लूं कि आखिर वो सब कहाँ गया? बोलो बोलो, मैं क्यों लगाऊं उनकी मर्ज में अब पैसे, जब मेरा कोई हक ही नहीं है तो उन पर, और ना ही उनका मुझ पर। ना ही उन्होंने मुझे अपना कुछ दिया है, तो मैं उन्हें अपना क्यों दूं कुछ भी? देखो, जमीन की ऐसी बात है, जब से ससुर जी खत्म हुए हैं तब से गांव जाकर उसमें कोई फसल ही नहीं उगती है, तो वहां से तो कोई पैसा आ नहीं रहा। और रही बात जेवरात की, तो जेवरात तुम्हें कितने चढ़े थे? तुम्हारे शादी में शायद एक ही हार लेकर गई थी ना, तो वही हार मुझे दिया है, वो हार रखा है। तो जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ। तुम भी अपने पति की कमाई खा रही हो और मैं भी, और मुझ पर कुछ भी नहीं है। और जो नेकलेस मेरी शादी में लेकर गई थी, वो भी उन्हीं के पास है। मुझ पर कुछ भी नहीं है, केवल मेरी पति की कमाई के अलावा। देखो, दोनों बराबर के हकदार हैं हर चीज पर। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं ही हूँ, इसलिए तुम बात को तो सब कुछ बांट लोगी। इससे बेहतर यही है कि उनके इलाज के लिए भी आधा आधा दो, क्योंकि हमारा इतना कब्जा नहीं है कि हम लगा सकें। गैर से मांगने से अच्छा है कि मैं आपके आगे हाथ फैला लूं। क्यों? अपने मायके से ले आओ ना। तुम्हारे पापा के पास तो बहुत सारी जमीन है, बहुत सारे पैसे होंगे। मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगी। और जेठानी जी, रहने दो गीता, मैं कोई न कोई इंतजाम कर लूंगा। तुम्हें पता है, मेरे पापा तो खुद बीमार हैं, तो फिर अरे मैं डॉक्टर के हाथ पांव पकड़ लूंगा, फ्री में इलाज हो जाएगा। तो मांगो किसी से पैसे अब। कुछ नहीं। अरे रुको तो, अरे अब मैं क्या करूं? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कैसे चलेगा वरना। माँ, अब कैसी तबीयत है आपकी? अरे बेटा, इतना समय बीत गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तू नहीं होता तो शायद मैं तो चली ही जाती। अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है बेटा। बहू, ओ बहू। जी माँ जी। माँ जी, अब तो आपकी आवाज बहुत तेज दौड़ रही है। मैं किचन में थी, बिल्कुल साफ साफ जा रही थी। आपको पता है, आपकी ये आवाज सुनने के लिए मैं कितनी तरस रही थी। अरे जा बहू, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तू तो लड़ने झगड़ने के लिए तरस रही हो। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। अरे बहू, मैं ये बोल रही थी कि इतने लंबे समय से मेरी तबीयत बिगड़ी हुई थी। मैंने तुझे एक हार दिया था रखने के लिए, जरा मुझे दे तो जरा। मैं अपनी फ्रेंड की बेटी की शादी में पहन कर जाऊंगी। क्या माँ जी? हार?
अरे वो हार तो मैंने बेच दिया। अरे बहू क्या सोच रही है तू? अरे गीता, माँ कुछ बोल रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? माँ का हार माँ को दो वापस। जी माँ जी। अब क्या होगा? पर माँ, आपकी सहेली की बेटी की शादी कहाँ है? अरे बेटा, तू चलेगा क्या? हाँ माँ, मैं भी चलता आपके साथ। अच्छा चल, चलेंगे। वो बोल रही थी मैं कार्ड देने के लिए आऊंगी, फिर देखते हैं उसमें किस डेट में शादी है, फिर तू तैयारी शुरू कर देना। हाँ माँ, ये सही रहेगा। चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, इस बहू के लक्षण मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। अरे अरे, आज तक मेरे बेटे ने शादी में जाने के लिए कभी नहीं बोला, और अब खुद बोल रहा था कि मैं भी चलूंगा। इस बहू ने क्यों नहीं बोला कि मैं भी चलूंगी? माँ जी, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अब मैं माँ जी को कहाँ से जवाब दूँ? अब मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि मैंने उनका हार उनके इलाज के लिए बेच दिया था? मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। जेठानी जी ने भी पैसे देने से मना कर दिया था। मैं करती भी तो और क्या करती? पर अब मैं सासू माँ को क्या जवाब दूँ? वो बोलेंगी कि मेरा हार लाओ, पर मुझे उनकी जान बचानी थी। मैं हार तो बाद में भी खरीद लूंगी, पर वो हार मांग रही है। मुझे पता था गीता, तुमने अपना हार बेचकर ही मेरी माँ का इलाज कराया है। मुझे डॉक्टर ने बता दिया था। गीता, तुमने तो नहीं बताया था ना, तुम तो बोल रही थी कि डॉक्टर फ्री में इलाज कर रहा है, पर मुझे डॉक्टर ने बता दिया कि आपकी पत्नी ने पैसे जमा कर दिए हैं। पर मैंने भी नहीं पूछा कि कहाँ से लाई। मैंने सोचा कि अपने पापा से लाई होगी, पर तुमने तो माँ का दिया पुश्तैनी हार ही बेच दिया। पर पुश्तैनी हार की क्या ही वैल्यू, मेरी माँ तो बच गई ना। पर अब ये कितनी परेशान है। क्या हुआ गीता, इतनी उदास क्यों बैठी हो? वो मैं क्या? अरे तुम किस बात की चिंता कर रही हो? बोलो तो जरा। वो माँ जी का पुश्तैनी हार। हाँ, पुश्तैनी हार मेरी माँ ने मांगा है, क्यों नहीं दे रही? कहाँ है? जल्द से जल्द दो, मेरी माँ उसे पहन कर जाएगी। पर वो तो मैंने बेच दिया। क्या गीता, तुमने मेरी माँ का हार बेच दिया? पर क्यों? क्या तुमने अपने पापा को पैसे दिए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने माँ जी के इलाज के लिए उसे बेचा है, क्योंकि मुझे हार नहीं चाहिए। मुझे बस माँ जी का इलाज करवाना था। मैं पहले ही अपनी एक माँ को खो चुकी हूँ, मैं दूसरी माँ को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए मैंने वो हार बेच दिया। पर अब माँ जी हार मांग रही है, मैं कहाँ से दूँ? मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है। गीता, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। पर कैसे? मैं चिंता क्यों ना करूं? देखो, तुमने मेरी माँ की जान बचाई है, तो मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूंगा? तुम इस बात से बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और मैं माँ जी का हार। अरे बेटा, सॉरी आंटी, आप कब आई? आंटी जी आप? अरे मेरी फ्रेंड कहाँ गई? क्यों आंटी जी, आप न्योता देने के लिए आई हैं क्या? हाँ, न्योता देने के लिए आई हूँ, पर आपके हाथ में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अरे मेरी फ्रेंड तो बिना न्योते के ही मान जाती है। वो ये बोलती है कि तू बस मेरे घर आ जा। मैं बिना न्योते के भी आ जाऊंगी, इसलिए मैं खाली हाथ आ गई। अरे आंटी जी, मैं आपका वेट कर रहा था। मैं सोच रहा था आंटी जी न्योता लेकर आई, मैं भी जाऊंगा उनकी बेटी की शादी में। क्या सच में तू मेरी बेटी की शादी में आएगा? हाँ हाँ आंटी जी, क्यों नहीं आऊंगा। क्या इनको क्यों शौक चढ़ा है इनकी बेटी की शादी में? अरे बेटे, बड़ा अरसा बीत गया है, तू मेरे घर आता था मेरी बेटी के लिए। तुझे तो नींद ही नहीं आती थी जब तक तू उससे नहीं मिलता था। हाँ आंटी जी, मुझे सब याद है, हम दोनों कितने अच्छे दोस्त थे ना। तो मैं उसकी शादी में तो जरूर आऊंगा। पर बेटा, मैं तो सोचती थी ये सच हो जाए कि मेरी बेटी की शादी तुझसे हो जाए, पर मजबूरी, क्या करें। अरे आंटी जी, कोई बात नहीं है, जो किस्मत में लिखा होता है ना वही मिलता है, और जो किस्मत में नहीं हो ना वो आकर भी वापस चला जाता है आंटी जी। तो बस मेरी किस्मत में मेरी गीता लिख रही थी, तो और कोई कैसे एंट्री मारता। अरे बेटा, बड़ी फनी बातें कर लेता है तू तो। चल मैं जाती हूँ तेरी मम्मी से मिलने। क्या? अरे तुमने मुझे पहले नहीं बताया कि तुम्हारी लाइफ में कोई और था। मैं तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आती। अरे गीता यार, ऐसी बात नहीं है, ऐसी ही बात है। तुम उस लड़की की शादी में क्यों जाना चाहते हो? मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ जाओ।
अरे हम दोनों अच्छे फ्रेंड थे, अच्छे दोस्त थे और कुछ भी नहीं। नहीं, लड़की लड़का कभी फ्रेंड हो ही नहीं सकते। गीता रुको तो। अरे लो, ये गीता भी ना पता नहीं गलतफहमी का शिकार हो गई है। अरे तू तो अपनी बेटी की शादी में सारे जेवरात चढ़ा रही होगी अपनी बहू को। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारे पुश्तैनी हार सब कुछ दे रही हूँ मैं अपनी बहू को। अरे मेरी इकलौती बहू है, क्यों तूने भी तो दिए थे ना। अरे मेरी सास की मैं इकलौती थी, मेरी सास ने मुझे एक हार दिया था। अब मेरी ठहरी 2 बहुएं, तो मैं किसी एक को ही तो दे सकती थी। पहले बहू को पहनने के लिए दे दिया, फिर छोटी बहू को दे दिया, अब उसी के पास है। मैं सोच रही थी मरती जीती दुनिया है, क्या पता ये दुनिया कब छोड़कर चली जाऊं, तो क्यों ना दोनों बहुओं को अपने जीते जी सब कुछ बांट कर दे दूं। हाँ हाँ, ये आइडिया तो तेरा अच्छा है, पर तूने मुझे क्यों बुलाया। अरे मैं आज बंटवारा करना चाहती हूँ, इसलिए तो मैंने तुझे बुलाया। अब एक से दूसरा अच्छा रहता है। गीता बहू, ओ गीता बहू। जी माँ जी। अरे बहू, मैंने तुझसे कुछ बोला था कि मुझे पुश्तैनी हार दे, तूने अब तक मुझे लुटाया नहीं। एक बहू अपनी नियत में खोट मत कर, वो हार बड़ी बहू का भी है। जी माँ जी, मैं जानती हूँ। अरे बहू तो हार लेकर आना। मैंने सबिता बहू को भी बुला लिया है, यानी तेरी जेठानी जी को। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं डुप्लीकेट हार बनवा दूं। अरे गीता, तेरी तो बड़ी हवाइयाँ उड़ी हुई है, मेरा हक तो नहीं खा गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर इतनी उदासी क्यों छाई हुई है तेरे चेहरे पर। अरे बहू तू ठीक तो है ना। हाँ माँ जी, ठीक हूँ। माँ, आपकी तबीयत कैसी है। मेरी तो ठीक है बेटा, तू तो मुझे ना ही देखने के लिए आया। अरे माँ, अब मेरी ड्यूटी ही ऐसी है, मुझे कहाँ टाइम मिलता है। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और कैसे, मैं अब सच बोलने के लिए जा रही हूँ, बाकी तुम संभाल लेना। सच के सिवा मेरे पास और कुछ भी नहीं है इन लोगों को देने के लिए। ठीक है। अरे वाह, तुम्हारा बेटा तो पुलिस ऑफिसर है, कितना अच्छा है ना। छोटा बेटा भी कितना क्यूट है और बड़ा भी। बहुएं भी बहुत अच्छी हैं। माँ जी, आपने हमें हमारा हिस्सा देने के लिए बुलाया था, जल्द से जल्द हमारा हिस्सा दो ताकि हम यहाँ से फारिग होकर निकले। अरे बहू, तू इतने दिनों बाद आई है, अब कुछ दिन ठहर कर ही जाना। नहीं नहीं माँ जी, इतना समय नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है। गीता बहू। हाँ तो बहू, मैंने तुझसे हार लाने के लिए बोला था, तू हार लेकर आ। मेरे पास सोने की और कोई चीज नहीं है, एक हार ही है। आज मैं दोनों का आधा आधा तोल कर दे दूंगी, बेच कर तो दे नहीं सकती, आधा पैसा जो कटेगा। माँ जी, मैं आपको आज सच सच बताने के लिए जा रही हूँ। ऐसा सच बहू। माँ जी, आपका हार मैंने बेच दिया है, मैंने आपका हार बहुत टाइम का बेच दिया है। बहू, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा हार बेच दिया। अरे मैंने अपनी बड़ी बहू को छूने तक नहीं दिया था, और तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा हार ही बेच दिया। तुझे कुछ अंदाजा भी है, वो पुश्तैनी हार था। जी माँ जी, मुझे पूरा अंदाजा है कि वो पुश्तैनी हार था, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे पता था इस ललित की शादी इस अमीर घर में क्या हो गई है, ये सारा पैसा जेवर सब अपने बाप पर लुटा रही है। बोल, तूने अपने पिता को ही दिया है ना ये हार, उन्होंने ही भेज दिया होगा। तू उन्हें और कुछ तो दे नहीं सकती, तेरे पति की इतनी लंबी सैलरी तो है नहीं कि तू उनमें से कुछ पैसे बचा कर दे दे, तो तेरे कोई हाथ तो लगा नहीं, तूने पुश्तैनी हार ही दे दिया। अरे गरीब घर की लड़कियां ऐसे ही करती हैं, सब माल दौलत अपने मायके पहुंचा देती हैं। ऐसी बात नहीं है जेठानी जी, मैंने वो हार अपने पिता को नहीं दिया है। तो और किसे दे दिया, तू चबा गई या खा गई। बस माँ, बहुत हुआ, वो हार आप खा गई। पागल सागल हो गया है या नहीं, वो हार मैंने तेरी पत्नी को दिया था, तो मैं कहाँ से खा गई। हाँ माँ, वो हार आप खा गई, आपके लीवर में है। कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही है। हाँ माँ, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। आपके जो पेट में पथरियाँ हो गई थी ना, वो आपके पुश्तैनी हार से ही निकलवाई गई हैं। और जिस बहू और बेटे को आपने हिस्सा आधा देने के लिए बुलाया है ना, उन दोनों ने आपके इलाज के लिए पैसों के लिए हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने एक पाई तक हमारे हाथ पर नहीं रखी। वो तो शुक्र मनाओ कि आपकी बहू गीता ने पुश्तैनी हार बेचकर आपकी जान बचाई है। अरे इस बेचारी ने तो ये भी नहीं सोचा कि मुझे कुछ पहनने के लिए रहेगा या नहीं। पुश्तैनी हार से ज्यादा कीमती आप हो उसके लिए। मुझे तो ये सब कुछ झूठ लग रहा है। भाभी, ये सब कुछ सच है।
हाँ माँ जी, यही सच है। मैंने एक अपनी माँ तो खो दी है, मैं अपनी दूसरी माँ को नहीं खोना चाहती थी। माँ जी, हार का क्या है, वो तो बाद में भी बनवा लूंगी, पर इंसान को मैं दोबारा कैसे बनवाती, मैं आपको कैसे बनवाती दोबारा? आप तो दोबारा वापस नहीं आती ना। मेरे हार से ज्यादा कीमती आपकी जान थी। इतनी अच्छी बहू है, काश सबको बहू ऐसी मिले। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुझे कभी समझ ही नहीं पाई। कोई बात नहीं है माँ जी। माँ ने आपको बंटवारे के लिए बुलाया तो आप दोनों आकर खड़े हो गए, और लेने के लिए आप दोनों कैसे आ गए? आपके पास तो कभी समय होता ही नहीं है। आपके पास तो इतना समय भी नहीं था कि अपनी माँ को आकर देख लेते। और जब माँ ने फोन किया कि आ जाओ बेटा अपना हिस्सा लेने के लिए, तो दोनों तुरंत चले आए। वाह वाह वाह, क्या बात है। एक दफा भी मुड़कर नहीं देखा कि माँ की तबीयत कैसी है। हाँ, ये बात सच है कि हमने माँ जी के इलाज के लिए पैसे नहीं दिए। देखो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि माँ का ऑपरेशन हुआ है या इन्हें इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। मैं तो दे देता, पर तुझे पता है मैं कितना बड़ा बदकिस्मत हूँ। मेरी पत्नी कैसी है, उसने मुझे भनक तक नहीं लगने दी। आप लोगों ने पैसे भी मांगे थे माँ के इलाज के लिए, अरे मैं तो खुशी खुशी दे देता। क्या मांगते भैया? आपकी पत्नी ने हमें धमकी दी थी। इसको तो मैं घर जाकर बताऊंगा, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो, मैं भी गलत नहीं थी, सास जी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया था। हम दोनों अकेले खाली हाथ वापस गए थे, वहाँ जाकर किराए के घर में रहे। माँ जी ने एक दफा भी हमें कॉल कर नहीं बुलाया। ये अपनी जगह सही थी, मैं अपनी जगह सही थी। देखा माँ, सास का गुस्सा नहीं जीता और बहू का त्याग ने आपका दिल जीत लिया। दोस्तों, आपको किस टाइप की स्टोरी अच्छी लगती है? आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बताइए ना, मैं आपके अकॉर्डिंग स्टोरी बनाऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स करना न भूलना। दोस्तों, प्लीज कमेंट्स कर बताओ कैसी लगी आपको ये वीडियो।